हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपका PABT हुआ है 23 नवंबर को। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैथ्स का, उसमें देखिए क्या बोला गया है। इफ ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी, बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी एंड ए टेन एक्स इज इक्वल टू बी टेन वाई, ये हमको गिवन है। देन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, और हमको क्या बोला गया, ABCD क्या है, डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं। तो हमको ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए हमको ए और बी में एक रिलेशन पता है कि ए टेन एक्स हमको क्या गिवन है, ए टेन एक्स इज इक्वल टू बी टेन वाई, हमको ये गिवन है। तो अगर हम लोग यहाँ से ए अपॉन बी की वैल्यू निकालें तो ए अपॉन बी हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन वाई अपॉन टेन एक्स। अब हमसे पूछा क्या गया है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो इसका हम लोग दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा। तो बेसिकली ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए टेन स्क्वायर वाई और टेन स्क्वायर एक्स। तो देखते हैं बाकी दोनों इक्वेशन को भी यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में ए साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे बी कॉस स्क्वायर एक्स बोला गया है। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, सबसे पहले साइन वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो जो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में देखिए क्या बन जाएगा, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी, और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये बी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा बी माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स, और ये इक्वल टू किसके हमको गिवन है, ये गिवन है इक्वल टू सी के। तो ये आ जाएगा सी के इक्वल। इन दोनों से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन दिख रहा है तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। वो क्या आ जाएगी, सी माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। अब हमको साइन स्क्वायर एक्स पता चल गया तो इससे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स। तो जब कॉस स्क्वायर एक्स फाइंड करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स मीन सी माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। तो ये बनेगा ए माइनस बी, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई माइनस सी प्लस बी बन जाएगा। तो यहाँ से बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बनेगा ए माइनस सी अपॉन ए माइनस बी। तो हमको कॉस स्क्वायर एक्स भी पता चल गया। अब यहाँ पे हमको क्या हुआ, साइन स्क्वायर एक्स पता चल गया, कॉस स्क्वायर एक्स पता चल गया। तो हम लोग डिवाइड करके टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। जब सेकंड इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा बी बी साइन स्क्वायर वाई प्लस ए, और यहां पे भी कॉस स्क्वायर वाई की जगह हम लोग क्या रखेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो ये बन जाएगा ए माइनस ए साइन स्क्वायर वाई, और ये इक्वल टू हमको किसके इक्वल गिवन है, डी के इक्वल गिवन है। यहां से जो हम लोग साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स हमने फाइंड किया था, फिर उससे कॉस स्क्वायर एक्स निकाल लिया, यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई आ गया तो अब हम लोग यहाँ से कॉस स्क्वायर वाई निकाल सकते हैं। तो वहां पे भी हमको कॉस स्क्वायर वाई की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर हम लोग टेन स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे उससे, और फिर यहाँ पे जब पुट करेंगे तो हमको ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस फोर बाई थ्री हमको गिवन है। अब टेन थीटा माइनस फोर बाई थ्री देने का मीनिंग क्या है कि चार क्वाड्रेंट होते हैं, उसमें सेकंड और फोर्थ में टेन नेगेटिव होता है। तो मीन्स जो थीटा लाई करेगा वो किस में करेगा, सेकंड और फोर्थ में। हमसे साइन थीटा की वैल्यू पूछी गई है तो जब आप ये माइनस फोर बाई थ्री यूज करके साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि तो उसकी वैल्यू आएगी फोर बाई फाइव। बट इसमें थीटा क्या था कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो साइन थीटा नेगेटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव आएगा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो साइन थीटा नेगेटिव आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस फोर बाई फाइव और फोर बाई फाइव। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 हमसे क्या पूछा गया, इफ p इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x देन। तो हमसे p की रेंज पूछी गई है। अब देखिए इसमें सिंपल रेंज का क्वेश्चन है, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको p इज इक्वल टू क्या गिवन है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x। तो इसको या तो हम लोग पूरे को साइन में कन्वर्ट कर दें या फिर पूरे को कॉस में। तो पूरे को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख देते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x, ये बन जाएगा। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है कॉस टू द पावर 4x, ये जो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ था इसमें हमने क्या किया, टू से मल्टीप्लाई कराया।
अब इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई कराया तो हमें 2 से डिवाइड भी कराना पड़ेगा, तो ये किसका काम करेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab का, तो बी स्क्वायर हमारे पास मिसिंग था, तो हमने b का स्क्वायर मीन्स 1/2 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया, और जब ऐड किया है तो हमको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और साथ में ये +1 आ जाएगा जो पहले से था क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये 1/4 माइनस का और +1 कितना बन जाएगा, प्लस का 3/4, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, तो रेंज पूछी गई है इसकी, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए सिंपल है, देखिए अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन की बात करें तो इस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन जब मैक्सिमम होगा, ये cos स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर जब मैक्सिमम होगा तब ओवरऑल ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अच्छा cos स्क्वायर एक्स की बात करें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, तो जब 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1/2 कितना बनेगा, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये चीज बनेगी 1/4, और ये प्लस में 3/4, तो ये आ जाएगा 1 के इक्वल, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी जा सकती है, 1। और अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर था तो इसकी मिनिमम वैल्यू हम लोग 0 दिख रहा है कि 45 डिग्री पे अगर cos 45 आप पुट करते हो तो वो 0 बनेगा, ये चीज 0, तो मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, 3/4, तो मिनिमम वैल्यू डायरेक्टली हमको क्या मिल जाएगी, 3/4, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि p की वैल्यू जो होगी वो कहां से कहां तक होगी, 3/4 से 1, तो ये हमारा p का रेंज आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो इसमें क्या बोला गया, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री देन cos 2x प्लस cos 2y माइनस cos 2z की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप बाई ऑप्शन जा सकते हो। बाई ऑप्शन का मतलब है कि आप थीटा की एक्स वाई जेड की वैल्यू एज्यूम कर लो, जैसे 60 60 60 इसमें रखेंगे और चारों ऑप्शन में रखेंगे, तो जिस ऑप्शन के साथ वैल्यू सेम आ जाएगी वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे ये जो दो टर्म दिख रहे हैं इसमें cos c प्लस cos d अप्लाई कर दो, तो अप्लाई करते हैं cos c प्लस cos d, तो ये क्या बनेगा 2 cos c प्लस d बाई 2, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई, cos c माइनस d बाई 2, तो ये बन जाएगा cos x माइनस वाई। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, cos 2z का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो क्या बनेगा, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा -2 cos स्क्वायर z प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा ये जो x प्लस वाई है, तो यहाँ पे x प्लस वाई की अगर वैल्यू निकालें तो 180 माइनस जेड बनेगी, तो यहाँ पे जब cos 180 माइनस जेड कराएंगे तो वो क्या बन जाएगा माइनस cos z, तो ये बनेगा माइनस का 2 टाइम्स cos z, cos x माइनस वाई आ जाएगा इधर, और ये बनेगा -2 टाइम्स cos स्क्वायर z प्लस 1। इन दोनों से हमको अगर देखा जाए तो -2 cos z कॉमन दिख रहा है, तो पहले मैंने ये वाला 1 लिख लिया, -2 cos z इन दोनों से कॉमन ले लिया, तो इधर बच जाएगा cos x माइनस वाई, और माइनस तो बाहर चला गया तो इधर आ जाएगा प्लस cos z। अब फिर से z को हम लोग रिप्लेस करेंगे, कहां से, फिर से यहां से z की वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस एक्स प्लस वाई बनेगा, तो वो क्या बन जाएगा माइनस cos x प्लस वाई, तो वो वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 cos z, और ये आ जाएगा cos x माइनस वाई प्लस, सॉरी माइनस यहाँ पे आ जाएगा फिर से, तो ये बनेगा x माइनस वाई, x प्लस वाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस वाई। इनका जब फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये तो डायरेक्टली 2 sin a sin b लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे जब 2 sin a sin b पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 2 के साथ, तो क्या बन जाएगा 4 टाइम्स sin x sin y cos z, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा और ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 55, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ sin 12 डिग्री sin 48 डिग्री sin 54 डिग्री इज इक्वल टू, हमको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास 3 टर्म आ रहे हैं अगर देखा जाए, sin 12 डिग्री sin 48 डिग्री और sin 54 डिग्री, ये हमारे पास आ रहा है। तो इसमें सबसे पहले इन दोनों टर्म को एक साथ ले लेते हैं, और इसमें हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। तो जब हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्या बन गया 2 sin a sin b, और 2 sin a sin b का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है 2 sin a sin b, ये होता है cos a माइनस बी, तो ये 36 डिग्री बन जाएगा,
माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस 60 डिग्री बन जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, इसकी जगह पे भी साइन 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 36 डिग्री लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है। अब इसकी जगह पे तो 1/2 आ जाएगा कॉस 60 की जगह पे, तो ये बनेगा 1/2 कॉस 36 डिग्री माइनस 1/2 कॉस 36 डिग्री। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, कॉस 36 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है और उसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 1/8। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमको गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 1/√10, साइन बी इज इक्वल टू 1/√5, ए एंड बी आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स, देन ए प्लस बी हमसे पूछा गया कि ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। देखिए ए प्लस बी हमसे पूछा गया है, चार ऑप्शन है एंगल्स की फॉर्म में, तो सबसे पहले हम लोग ए प्लस बी बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, उसमें ये वाला एंगल ए एज्यूम कर लिया, तो अगर ये एंगल एज्यूम किया है तो ये 1/√10 गिवन है, तो इसको हम लोग 1 ले सकते हैं, इसको √10। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर देखा जाए तो हमको यहाँ पे बेस पता चल जाएगा, बेस कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। ऐसे ही साइन बी अगर हमको पता है तो हमने एक और राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया और उसमें ये एंगल बी ले लिया, और साइन बी हमको कितना गिवन है 1/√5, तो ये हम लोग कुछ 1/√5 ले सकते हैं, तो यहां से हमको ये कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। अब देखिए जैसे हमको ए प्लस बी पूछा गया है तो हम लोग कुछ साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी टाइप से कुछ बना लें, तो उससे हमारा आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा। तो हमने क्या कोशिश की, साइन ए प्लस बी बनाने की कोशिश की। तो साइन ए प्लस बी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमको फॉर्मूला पता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आ जाएगा। तो साइन ए की वैल्यू तो हमको गिवन थी, इससे भी निकाल सकते हैं 1/√10, ये बनेगा। कॉस बी की बात करें तो कॉस बी क्या बन जाएगा 2/√5 बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/√5, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद कॉस ए की अगर बात करते हैं तो ये बन जाएगा 3/√10, ये बन जाएगा 3/√10। और अगर साइन बी की बात करते हैं तो ये बन जाएगा 1/√5, क्या आ जाएगा इनटू में 1/√5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1/√5, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर बनेगा 2, इधर बनेगा 3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, तो ये बनेगा, ये बन जाएगा 5/√50, कितना बन जाएगा 5/√50, ये आ जाएगा। अब √50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5√2, तो 5√2 जब लिखेंगे √50 को तो ये क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी हमारे पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5/5√2, ये कैंसिल आउट, तो साइन ए प्लस बी कितना आ गया 1/√2, तो इसका मतलब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा π/4। देयरफॉर आंसर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक कॉस की सीरीज का क्वेश्चन है, सिंपल है, cos π/19, cos 3π/19, cos 5π/19, cos अप टू cos 17π/19। तो एक सीरीज पढ़ाई जाती है आप लोगों को, cos अल्फा प्लस बीटा, फिर प्लस में cos अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, और उसका एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर अल्फा की बात करें तो अल्फा तो हमारे पास π/19 हो गया, और हर बार 2π/19 ऐड किया जा रहा है, तो मतलब बीटा की वैल्यू हो गई 2π/19। और नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो 1 3 5, मतलब ऑड मल्टीपल आ रहे हैं अगर देखा जाए तो 17 तक, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 17 तक 9। तो आते हैं फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, cos अल्फा प्लस बीटा, ऐसे करके n टर्म्स आते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन n बीटा/2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा/2 मल्टीप्लाइड बाई cos अल्फा प्लस n-1 बीटा/2, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला में हम लोग सारी वैल्यूज डायरेक्टली पुट करते हैं, तो ये बनेगा साइन बीटा/2, तो बीटा की वैल्यू क्या है 2π/19, तो ये बनेगा n की वैल्यू क्या है 9, लिख देता हूं मैं इधर। अल्फा की वैल्यू हमको कहां से मिलेगी, ये π/19, बीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 2π/19, और n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने, पाई से लेकर के 17 पाई तक, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास हो जाएंगे 9। वैल्यू पुट करते हैं तो n की वैल्यू 9 है, बीटा की वैल्यू कितनी है 2π/19, और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो 2 इधर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन बीटा/2, तो ये बनेगा साइन 2π/19 इंटू 2, ये बन जाएगा। कॉस
अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू पाई बाई 19 ये आ जाएगा, प्लस n-1 तो 8 बनेगा ये, बीटा बाई 2 तो बीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 19 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 ऐसे ही कुछ। सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये न्यूमरेटर में बन जाएगा साइन 9 पाई बाई 19 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 19 ये आ जाएगा। इधर आते हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बाई 19 और 8 पाई बाई 19 क्या बन जाएगा 9 पाई बाई 19, तो ये आ जाएगा कॉस 9 पाई बाई 19 ये आ जाएगा हमारे पास। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने में फायदा ये होगा, न्यूमरेटर में बन जाएगा 2 साइन ए कॉस ए जो कि हो जाएगा साइन 2a। तो इसको क्या लिखेंगे, ये बन जाएगा साइन 2a तो साइन 18 पाई बाई 19 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स साइन पाई बाई 19 ये आ जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग 18 पाई बाई 19 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 19, तो साइन पाई माइनस पाई बाई 19 क्या बनेगा, साइन पाई बाई 19, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/2, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2। आई होप आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 58 क्वेश्चन में हमको एक क्या गिवन है, इसकी वैल्यू पूछी गई है 2 साइन स्क्वायर अल्फा 4 कॉस थीटा प्लस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉस 2 अल्फा प्लस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बाकी सारी टर्म्स वैसे ही रहने देंगे। तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा साइन थीटा ये आ जाएगा। इसके बाद इसमें जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा माइनस 1 ये आ जाएगा। अब अगर देखा जाए तो यहां से 2 कॉस थीटा प्लस अल्फा 2 कॉस थीटा प्लस अल्फा कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस अल्फा कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 2 टाइम्स साइन अल्फा साइन थीटा प्लस एक कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा बच जाएगा, तो उसमें हम लोग कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो बनेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी ये आ जाएगा, और ये क्या बनेगा माइनस में 1, तो ये तो एक टर्म इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस अल्फा ये आ जाएगा, और यहां पे एक साइन अल्फा साइन थीटा कैंसिल आउट, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा कॉस अल्फा कॉस थीटा और साइन अल्फा साइन थीटा, तो ये क्या बचेगा कॉस अल्फा कॉस थीटा ये आ जाएगा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा ये आ जाएगा, और माइनस में 1 ये हो जाएगा। अब देखिए यहां पे अगर देखा जाए तो ये क्या लिखा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो उसको हम लोग कॉस ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो ये क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ये क्या बन जाएगा कॉस थीटा प्लस अल्फा, और इसको लिखेंगे कॉस थीटा माइनस अल्फा और माइनस में 1। अब देखिए ये क्या लिखा है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो इसका तो डायरेक्टली फॉर्मूला पता है हमको, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा क्या कि ये थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर इसमें थीटा टर्म पूरी तरह खत्म हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमको क्या बोला गया है, इसमें बोला गया द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 2 साइन 1 डिग्री साइन 2 डिग्री अप टू साइन 89 डिग्री तक का सम दिया गया, फिर 2 कॉस 1 डिग्री कॉस 2 डिग्री कॉस 3 डिग्री ये 44 डिग्री तक का सम दिया गया और प्लस में 1 किया गया। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनका पेयर बनाएंगे, जैसे हम लोग साइन 1 डिग्री और साइन 89 डिग्री का पेयर बनाएंगे, साइन 2 डिग्री साइन 88 डिग्री का पेयर बनाएंगे, और ऐसे ही पेयर बनाते जाएंगे, तो 44 डिग्री का पेयर किसके साथ बनेगा 46 के साथ, तो अगर देखा जाए तो साइन 45 डिग्री बच जाएगा, पेयर बनाते हैं, तो ये क्या बनेगा 2 टाइम्स हमने इसके साथ साइन 1 के साथ लिखा साइन 89 डिग्री, साइन 1 डिग्री प्लस साइन 89 इन दोनों का पेयर बनाया, ऐसे ही हमने पेयर बनाया प्लस में साइन 2 डिग्री प्लस साइन 88 डिग्री का, और ऐसे ही ये पेयर बनाते चले जाएंगे कहां तक
लास्ट वाला टर्म आएगा 44 डिग्री प्लस साइन 44 डिग्री प्लस साइन 46 डिग्री, साइन 44 डिग्री प्लस साइन 46 डिग्री। अब क्योंकि 45 डिग्री वाला जो टर्म होगा, साइन 45 डिग्री वाला टर्म होगा, उसका पेयर नहीं बन पाया होगा, तो वो बच जाएगा हमारे पास एक्स्ट्रा साइन 45 डिग्री, ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे, ये डिनोमिनेटर जैसा लिखा हुआ है वैसा ही बिल्कुल लिखा रहने देंगे। 2 टाइम्स ये बनेगा cos 1 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा cos 44 डिग्री तक, और ये प्लस में 1। अब देखिए यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी, हर एक टर्म में साइन सी प्लस साइन डी। तो जब हम लोग साइन सी प्लस साइन डी हर एक टर्म में अप्लाई कर रहे होंगे, तो देखिए साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करेंगे तो साइन सी प्लस डी बाई 2, तो वो 90/2 45 डिग्री बनेगा। इसमें भी c प्लस डी बाई 2 करेंगे तो 45 का टर्म आएगा, इसमें भी 45, तो साइन 45 डिग्री जो टर्म होगा वो हर एक से, इवन यहां से भी लास्ट में भी है तो पूरे से कॉमन लिया जा सकता है, तो वो हमने कॉमन ले लिया। तो ये क्या बनेगा 2 टाइम्स, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा साइन 45 डिग्री, हमने पूरे से कॉमन ले लिया ये चीज। अब साइन सी प्लस डी वाला टर्म जो था वो तो हमने कॉमन ले लिया। अब इसमें अगर साइन सी प्लस साइन डी जो अप्लाई किया था तो वो बनता 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो एक 45 डिग्री बना, और कॉस सी माइनस डी बाई 2 बनता, तो कॉस सी माइनस डी बाई 2 करते तो ये बनता 88/2, तो कॉस 44 बनता। वैसे यहां पे क्या बनता, ये बनता 86/2, तो वो बन जाता 43, तो 44 43 42 डिग्री वाले टर्म सारे बचते चले जाएंगे, और 2 बचता चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2 आगे cos 44 डिग्री प्लस 2 cos 43 डिग्री प्लस एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा कहां तक, लास्ट में क्या बचेगा, इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 2 डिग्री आएगा, मतलब c माइनस डी बाई 2 करेंगे तो वो कितना बनेगा 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स cos 1 डिग्री, और ये साइन 45 कॉमन ले लिया था तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 होल डिवाइडेड बाई, ये 2 भी अंदर हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो ये क्या बनेगा 2 टाइम्स cos 1 डिग्री प्लस 2 टाइम्स cos 2 डिग्री एंड सो ऑन 2 टाइम्स cos 44 डिग्री और प्लस में 1। तो अब अगर इतना टर्म देखा जाए तो ये जो टर्म लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा टर्म डिनोमिनेटर के साथ सेम है, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो पूरा का पूरा हो गया डिवाइड। ये क्या बचा 2 टाइम्स साइन 45, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो हम लोग 1/√2 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा √2। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको sec थीटा इज इक्वल टू m, tan थीटा इज इक्वल टू n गिवन है, और हमसे m प्लस n प्लस 1/m प्लस n की वैल्यू पूछी गई। तो सिंपल है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू रख ही देंगे, sec थीटा की वैल्यू रख देंगे और tan थीटा m और n की वैल्यू रख देंगे इन टर्म्स ऑफ sec थीटा एंड tan थीटा। तो ये लिखा हुआ है 1/m, 1/m का मतलब हो गया 1/sec थीटा, ये लिखा मैंने। फिर m प्लस n मतलब sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, ये आ जाएगा। प्लस में 1/m प्लस m n, तो ये लिखा हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा, ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। अब sec और tan में हमको एक आइडेंटिटी पता है, क्या आइडेंटिटी पता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, ये लिखा जा सकता है। या फिर इसका भी रेसिप्रोकल मीन्स जो टर्म हमारे पास यहां पे बन रहा है 1/sec थीटा प्लस tan थीटा, ये क्या लिखा जा सकता है sec थीटा माइनस tan थीटा, ये लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे ये पुट कर देंगे। तो जब पुट करेंगे तो देखिए माइनस tan थीटा और tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा एक sec थीटा ये, एक sec थीटा ये, तो 2 sec थीटा बन जाएगा। तो ये टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा 1/sec थीटा इंटू 2 sec थीटा, ये आ जाएगा। sec थीटा से sec थीटा कैंसिल आउट, फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 61, cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू ए बोला गया है, sin अल्फा प्लस sin बीटा इज इक्वल टू बी, अल्फा माइनस बीटा
इज इक्वल टू 2 थीटा गिवन है, तो हमसे cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो हम लोग पहले यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा बन रहा है, तो यहाँ पे भी अल्फा माइनस बीटा बनाने की कोशिश करते हैं। उसका सिंपल सा तरीका है, आप इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो वो बनेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा, ये आ जाएगा, प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा, और ये इक्वल टू किसके बनेगा, a स्क्वायर के। सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, और ये इक्वल टू बनेगा b स्क्वायर के। जब इनको ऐड करेंगे तो देखिए ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, ये भी 1, इन दोनों से 2 कॉमन, जब 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, वो क्या बना देगा, cos अल्फा माइनस बीटा, और ये इक्वल टू में किसके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये हमको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। अब हमको क्या गिवन है, cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, तो हम लोग यहाँ पे जब 2 थीटा पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2 बाई 2, ये आ जाएगा। यहाँ से cos 2 थीटा की वैल्यू भी पता कर सकते हैं हम लोग, तो cos थीटा को ओपन करेंगे तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये इक्वल टू किसके आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 बाई 2, ये 1 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 1 को जब दूसरी साइड पे भेजेंगे तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था तो इधर प्लस आएगा, तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बाई 2, और 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या गया है, cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा, तो cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा, ये जो लिखा हुआ है cos 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, वो क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई cos थीटा। तो न्यूमरेटर से cos थीटा कॉमन लेंगे तो वो डिनोमिनेटर वाले cos थीटा को डिवाइड कर देगा, ये बनेगा 4 cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4, और माइनस में 3 बच जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, tan इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस बी अपॉन साइन बी, तो हमसे tan 2a की वैल्यू पूछी गई, तो सबसे पहले न्यूमरेटर में cos b का फॉर्मूला ओपन करते हैं। तो ये गिवन है tan a इज इक्वल टू 1 माइनस cos b की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2 पुट कर सकते हैं, तो वो पुट करेंगे तो वो बनेगा 1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2, ये आ जाएगा। डिनोमिनेटर में भी साइन बी का फॉर्मूला 2 साइन बी बाई 2 कॉस बी बाई 2, ये आ जाएगा। तो ये माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट, तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन बी बाई 2 कॉस बी बाई 2, ये आ जाएगा। तो अगर देखा जाए 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, एक साइन बी बाई 2 से एक साइन बी बाई 2, तो tan a किसके इक्वल आ जाएगा, तो tan a हमारे पास आ जाएगा tan a इज इक्वल टू tan b बाई 2, हमसे क्या पूछा गया है tan 2a, तो tan a अगर tan b बाई 2 के इक्वल है तो tan 2a tan b के इक्वल हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, कॉस 5 पाई बाई 8, और फिर कॉस 7 पाई बाई 8 का टर्म लिया गया है। तो सबसे पहले देखें तो ये पाई बाई 8 और ये 7 पाई बाई 8, इन दोनों का सम आ रहा है 180 डिग्री, मतलब ये है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम लोग ये 7 पाई बाई 8 को क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस पाई बाई 8, मीन्स इसको लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 8, तो क्या बनेगा कॉस पाई माइनस पाई बाई 8 क्या बनेगा, माइनस कॉस पाई बाई 8। सेम चीज इसके साथ हम लोग अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म में कोई चेंज नहीं करना, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 ऐसा ही बिल्कुल लिखा रहने दीजिए।
सेकेंड टर्म में भी कोई चेंज मत करिए, 1 प्लस कॉस 3π/8, और ये जो टर्म था 5π/8, तो 5π/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 3π/8। तो cos पाई माइनस 3π/8 क्या बनेगा, माइनस cos 3π/8, तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos 3π/8, ये आ जाएगा। अच्छा, सेम चीज इसके साथ, ये 7π/8 जो लिखा है इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस π/8, तो ये बनेगा cos पाई माइनस π/8 क्या बन जाएगा, माइनस cos π/8, तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos π/8, ये आ जाएगा। ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये लिखा है a प्लस बी और ये लिखा है a माइनस बी, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये दोनों भी सेम तरीके से मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी बन जाएगा a स्क्वायर 3π/8, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। अच्छा, ये लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर π/8। इसकी जगह पे भी साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 3π/8, ये बन जाएगा। अब अगर देखा जाए तो इन दोनों का सम, ये जो π/8 और 3π/8 है, इनका सम है π/2, तो ये दोनों है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मींस इसको अब हम लोग कैसे लिखेंगे, ये जो 3π/8 लिखा है इसको हम लोग लिख सकते हैं π/2 माइनस π/8, ये लिख सकते हैं, आते हैं। तो ये बनेगा साइन स्क्वायर π/8, और जब इसको साइन स्क्वायर π/2 माइनस π/8 लिखेंगे तो वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर π/8, कॉस स्क्वायर π/8। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले तो होल पावर 2 लिख लेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे साइन स्क्वायर π/8 साइन π/8 इंटू कॉस π/8 का होल स्क्वायर। अब यहां पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a का फॉर्मूला, तो ये क्या बनेगा 1/2 साइन 2a मीन्स साइन 45 डिग्री बन जाएगा π/4 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 1/2 साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 1/8। तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ आते हैं। 64 में देखिए k इज इक्वल टू साइन π/18 साइन 5π/18 साइन 7π/18, तो हमको k की वैल्यू बतानी। देखिए π/18 का मतलब है 10 डिग्री, तो बेसिकली जो k गिवन है ये हमको गिवन है साइन 10 डिग्री, फिर साइन 50 डिग्री, फिर साइन 70 डिग्री, ये कुछ लिखा हुआ है। तो देखिए एक टाइप का क्वेश्चन कराया गया होगा आप लोगों को कुछ इस टाइप से, साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा और साइन 60 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 1/4 साइन 3 थीटा के इक्वल होता है। तो यहां पे ये लिखा है साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा मतलब 60 प्लस 10 और साइन 60 माइनस 10, तो उसको हम लोग डायरेक्टली इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ये जो k लिखा हुआ है 1/4 साइन 3 थीटा और थीटा की वैल्यू क्या थी 10 डिग्री, तो ये बन जाएगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1/8, तो आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बोला गया है थीटा की वैल्यू अगर पाई से 3π/2 है, तो पाई से 3π/2 होने का मीनिंग क्या है कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, और cos थीटा इज इक्वल टू -3/5 गिवन है, तो हमसे पूछा गया cos थीटा tan θ/4। तो सबसे पहले cos थीटा इसको हाफ एंगल में ब्रेक करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर θ/2 -1, और ये किसके इक्वल गिवन है -3/5 के, तो ये 1 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू, जब 1 उधर ऐड होगा तो ये आ जाएगा 2/5, ये 2 इस 2 को डिवाइड कर देगा तो cos स्क्वायर θ/2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/5। यहां से अगर cos थीटा की वैल्यू निकालें तो cos थीटा की वैल्यू यहां से क्या बनेगी, cos θ/2 सॉरी cos θ/2 कितना बनेगा। अब क्योंकि थीटा जो था, देखो हमको लिमिट समझनी पड़ेगी, थीटा कहां से कहां तक था, पाई से 3π/2 तक, तो θ/2 कहां से कहां तक होगा, ये आ जाएगा π/2 से 3π/4 तक, मतलब θ/2 किस पे लाई कर जाएगा, ये लाई कर जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहां से अभी cos स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं, cos स्क्वायर थीटा हमारे पास 1/5 आ जाएगा, हमको चाहिए tan θ/4,
तो अगर tan थीटा बाई 4 की बात करें तो हमको पता है कि cos थीटा वाला फॉर्मूला उसको हम लोग थीटा बाई 2 के टर्म्स में लिखेंगे। ये किसके इक्वल होता है? 1 माइनस, ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 4 ये आ जाएगा। अब हमको cos स्क्वायर थीटा कितना पता था? 1/5। तो यहां से cos थीटा बाई 2, क्योंकि थीटा बाई 2 लाई कर रहा था किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो cos थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/√5। वो -1/√5 यहां पे रखेंगे, तो -1/√5 इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा 1, ये -1 इधर मल्टीप्लाई, तो -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 ये आ जाएगा, और √5 उधर मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा √5 माइनस √5 tan स्क्वायर, यहाँ पे थीटा बाई 4 था और यहाँ पे थीटा बाई 4 होगा, तो इधर भी थीटा बाई 4 tan स्क्वायर थीटा बाई 4। ये tan स्क्वायर थीटा बाई 4 को हम लोग इस तरफ लाएंगे, 1 को उधर ले जाएंगे, तो ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा बाई 4 प्लस माइनस का था ये, प्लस √5 tan स्क्वायर थीटा बाई 4 इज इक्वल टू √5 प्लस 1। यहां से tan स्क्वायर थीटा बाई की वैल्यू हमको, tan स्क्वायर थीटा बाई 4 की वैल्यू पता चलेगी। tan स्क्वायर थीटा बाई 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1। तो पहले तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं, √5 माइनस प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो न्यूमरेटर में तो स्क्वायर बन जाएगा। जब न्यूमरेटर में स्क्वायर बनेगा तो ये देखिए क्या बनेगा? tan स्क्वायर थीटा बाई 4, न्यूमरेटर में बनेगा √5, यहाँ पे क्या था? √5 माइनस 1, तो √5 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया तो ये बनेगा √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से 4। अब ये फिर से tan स्क्वायर थीटा बाई 4 हमको ये मिल गया, हमको चाहिए था tan थीटा बाई 4। तो अगर थीटा पाई से 3π/2 है तो थीटा बाई 4 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये पता कर लेते हैं। तो पूरी इनइक्वालिटी को 4 से डिवाइड किया तो ये बनेगा π/4 से 3π/8। तो ये लाई कर जाएगा किस क्वाड्रेंट में? ये लाई कर जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब tan थीटा बाई 4 की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव आएगी तो हमारा यहां से tan थीटा बाई 4 कितना हो जाएगा? √5 प्लस 1 अपॉन 2, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा। तो हमको बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? साइन बीटा को इधर भेजेंगे, तो ये बनेगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू 0। साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई किया तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बनेगा, और साइन सी माइनस डी बाई 2 तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आ जाएगा, और ये इक्वल टू हमको 0 पे गिवन है। सेम चीज यहाँ पे cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा गिवन है, तो cos बीटा को इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा cos अल्फा माइनस cos बीटा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? -2 साइन c प्लस डी बाई 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और साइन c माइनस डी बाई 2 तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये आ जाएंगे दोनों इक्वेशन। इस 2 को हम लोग 0 के साइड पे भेज देंगे, इस -2 को भेज देंगे। तो अगर देखा जाए तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या है? साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 3 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले इस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रखेंगे, तो ये बनेगा 3 माइनस कॉस एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये 1 और 3 मिलके 4 बना लेंगे, इन दोनों से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस में बचेगा कॉस एक्स, और इस कॉस एक्स में हम लोग क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड, तो ये 2ab का काम करेगा। अब हमको चाहिए b स्क्वायर, तो ये 1/2 का स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अब हमने ऐड किया है तो 1/2 का स्क्वायर हमको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब देखिए ये तीनों टर्म मिलके क्या बना लेंगे? cos x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 4 माइनस ये आ जाएगा cos x
प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। और ये क्या बनेगा, माइनस में 1/4। ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 1/4 बन जाएगा। वो जब 4 के साथ ऐड होगा तो कितना बन जाएगा, 17/4 माइनस ये बन जाएगा cos x प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब हमको इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये चीज, ये ओवरऑल वैल्यू मिनिमम कब होगी, जो चीज माइनस हो रही जब वो मैक्सिमम हो जाए। तो मैक्सिमम बनाने के लिए cos x हमको क्या रखना पड़ेगा, मैक्सिमम रखना पड़ेगा। तो cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 प्लस 1/2 कितना बनेगा, 3/2। 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4। तो अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17/4 माइनस 9/4, ये चीज आ जाएगी। अच्छा, तो ये कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, अगर देखा जाए तो 8/4 मीन्स 2 आ जाएगी मिनिमम वैल्यू। क्लियर है। अब अगर ये चीज हमको मैक्सिमम रखनी है, क्या रखनी है, मैक्सिमम। अगर ये चीज हमको मैक्सिमम रखनी है तो जो चीज माइनस हो रही है वो मिनिमम हो जाए। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी बनेगी, 0 बन जाएगी। तो 0 बनने का मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 17/4। अब इन दोनों का चाहिए डिफरेंस, तो जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 17/4 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 9/4। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो ये अगर देखा जाए तो √3, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको 1/sin20 लिख सकते हैं, तो अपॉन में हमने sin20 लिख लिया, माइनस इसको क्या लिख लिया, अपॉन में 1/cos20। दोनों का एलसीएम लिया, तो जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा sin20 cos20। न्यूमरेटर में √3 cos20 माइनस 1 sin20, ये बन जाएगा। अब न्यूमरेटर में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे और 2 से डिवाइड, कुछ इस तरीके से। उससे फायदा क्या होगा ये देखते हैं। √3/2 ये होती है sin60 की वैल्यू, और 1/2 ये होती है cos60 की वैल्यू। तो ये बन जाएगा sin a cos b माइनस cos a sin b। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin a माइनस b। मीन्स ये क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में sin a माइनस b का मतलब हो गया sin60 माइनस 20। तो न्यूमरेटर तो सॉल्व होकर हमारा ये आ गया। डिनोमिनेटर में भी हमने सेम चीज किया, 2 से मल्टीप्लाई, तो अब इसमें 2 से डिवाइड भी कराना पड़ेगा, तो ये 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये लिखा है 2 sin a cos a, तो ये बन जाएगा sin 2a। तो sin 2a जब बनेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी sin 40, ये आ जाएगा sin 40। ये sin 60 माइनस 20 ये भी sin 40 बनेगा, तो sin 40 से sin 40 कैंसिल आउट, 2 into 2 आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 4। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। देखिए e इज इक्वल टू हमको गिवन है, तो हमसे tan e की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए e इज इक्वल टू जो वैल्यू गिवन है, इसमें cos स्क्वायर 71 तो हम लोग cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos 2 θ/2 लिख सकते हैं, क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस cos 2 θ/2। तो ये हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें, तो e इज इक्वल टू बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, मीन्स cos 2 थीटा 71 का 2 टाइम्स करेंगे तो 142 बनेगा, 142 डिवाइडेड बाई 2। सेम चीज इसमें अप्लाई करेंगे तो ये भी क्या बनेगा, 1 प्लस cos 98 ये चीज आ जाएगी। फिर यहां पे क्या करेंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा देंगे, तो न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos a cos b, और 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है। तो इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे तो उसकी जगह पे क्या आएगा, प्लस में 1/2, 2 cos a cos b की जगह क्या आ जाएगा, cos a प्लस b। cos a प्लस b का मतलब हो जाएगा cos ये 120 प्लस cos a माइनस b, तो 71 माइनस 49 करेंगे तो 22 बन जाएगा। अच्छा, इस 2 को अगर अलग अलग डिवाइड करें तो ये वाला 1/2 ये वाला 1/2 तो 1 बन जाएगा, तो उसको 1 लिख लेते हैं, प्लस इन दोनों में 1/2 या 1/2 पूरे से ही कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहां पे भी 1/2 आ रहा है, इधर भी 1/2 आएगा दोनों टर्म में। तो ये अंदर क्या बनेगा, cos 142 प्लस cos 98। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2,
प्लस कॉस 22 डिग्री, ये आ जाएगा। अब इसमें हम लोग कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई कर सकते हैं, तो कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई करने का फायदा देखते हैं क्या होगा। ये बनेगा ई इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2। कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो 2 कॉस सी प्लस डी, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 240। 240/2 करेंगे तो कॉस 120, ये आ जाएगा। ये -1/2 पहले से आ गया था। अच्छा, इसके साथ सी प्लस डी बाई 2 और फिर कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो सी माइनस डी बाई 2 करेंगे तो वो कॉस 22 डिग्री आ जाएगा। -1/2 प्लस कॉस 22 डिग्री, ये आ जाएगा। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू -1/2, तो -1/2 पुट करते हैं तो ये बनेगा 1 प्लस 1/2। इसकी जगह पे हमने क्या पुट किया, -1/2, तो 2 इंटू -1/2 इंटू कॉस 22 डिग्री -1/2 और प्लस में कॉस 22 डिग्री, ये आ जाएगा। अब देखिए ये -2 ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये माइनस कॉस 22 डिग्री इस प्लस कॉस 22 डिग्री को कैंसिल कर देगा। ये 1/2 -1/2 कितना आ जाएगा, -1/4, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - 1/4 दैट इज 3/4। अब 3/4 कितना होता है, 0.75, और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 10e, तो 10e कितना हो जाएगा जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 7.5। देयरफॉर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर 5 + 1, तो हमको उसकी वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan, तो वो बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर। अच्छा, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, डायरेक्टली पुट कर दो, तो माइनस इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -2 tan स्क्वायर 5 - 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 5, तो वो बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो वो बन जाएगा 1 + 2 tan स्क्वायर 5 + 1 और प्लस में sin स्क्वायर 5, ये आ जाएगा। ये -1 से 1 कैंसिल आउट, ये बनेगा माइनस का 2 टाइम्स tan स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाई, ये बनेगा 2 और 2 पूरे से कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर 5 और प्लस में sin स्क्वायर 5। ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर 5, तो ये बनेगा माइनस tan स्क्वायर 5 को कन्वर्ट कर दिया sin स्क्वायर 5 अपॉन cos स्क्वायर 5, और जो यहां पे sec स्क्वायर 5 बना था उसको क्या कन्वर्ट कर दिया 1 अपॉन cos स्क्वायर 5 और प्लस में sin स्क्वायर 5, ये आ जाएगा। तो ये cos स्क्वायर 5 से cos स्क्वायर 5 डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस sin स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5, ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें 5 तो आ नहीं रहा है, तो हम लोग आंसर क्या बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 में हमसे ग्रेटेस्ट वैल्यू इसकी पूछी गई है। तो इसमें फिर से अभी देखिए cos 2 थीटा क्या होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो यहां से cos स्क्वायर थीटा क्या बनता है, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो क्या बनेगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, ये बन जाएगा। तो इन दोनों जगह पे तो हम लोग वही रिप्लेस करेंगे, और इसको किस में ब्रेक करेंगे, 6 को ब्रेक कर लेंगे 3 × 2 में, तो वो बनेगा 2 sin x cos x, तो वो बन जाएगा sin 2x। आ जाते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा 10 टाइम्स cos स्क्वायर x की जगह पे क्या रखेंगे 1 प्लस cos 2x बाई 2, ये आ जाएगा, माइनस इसको क्या लिखेंगे 3 sin 2x लिख सकते हैं, और ये क्या लिखेंगे प्लस में 2 टाइम्स sin स्क्वायर x की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x बाई 2 cos 2x बाई 2, यह आ जाएगा 1 माइनस cos 2x बाई 2। सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 2 इसको डिवाइड करेगा तो 5 हो जाएगा, ये 2 भी इसको डिवाइड करेगा, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कराया तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 5 प्लस 5 cos 2x माइनस 3 sin 2x, और ये बनेगा प्लस में 1 माइनस cos 2x। तो ये बन जाएगा 5 प्लस ये माइनस हो जाएगा, अच्छा ये 1 प्लस 5 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो इस जगह पे तो 6 बन जाएगा, प्लस 4 cos 2x माइनस 3 sin 2x। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू अगर हमको पता करनी है तो ये चीज मैक्सिमम होनी चाहिए,
और हमको पता है कि a cos x प्लस b sin x इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो 5 प्लस 6 करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी बन जाएगी 11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन tan a tan c tan b tan c प्लस tan c tan a tan b माइनस sec a sec b sec c इनकी वैल्यू पता करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट 3 टर्म्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट 3 टर्म में मतलब ये तीनों टर्म ले लेंगे और इनकी जो वैल्यू आएगी इसमें से माइनस कर देंगे। तो tan b इन फर्स्ट, अगर देखा जाए तो इन दोनों से फर्स्ट 2 टर्म से tan c कॉमन दिख रहा है। तो tan c हमने क्या किया, कॉमन लिया। तो tan c कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा, tan b प्लस tan a ये बन जाएगा, और प्लस में tan a tan b ये आ जाएगा। कन्वर्ट करते हैं, इसको लिख सकते हैं sin c अपॉन cos c, ये लिखा जा सकता है। इधर आते हैं तो इधर इसको लिखेंगे sin b अपॉन cos b प्लस sin a अपॉन cos a ये बन जाएगा। प्लस में इसको लिखेंगे sin a अपॉन cos a मल्टीप्लाइड बाई sin b अपॉन cos b। अब इधर अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा cos a cos b, तो ऊपर बनेगा cos a sin b प्लस sin a cos b, तो ऊपर sin a प्लस b बन जाएगा। तो ये बनेगा sin c मल्टीप्लाइड बाई ऊपर बन जाएगा sin a प्लस b ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा cos c cos b cos a ये आ जाएगा, और प्लस में ये क्या बनेगा sin a sin b डिवाइडेड बाई cos a cos b ये आ जाएगा। अच्छा a प्लस b की जगह पे हम लोग यहां से पाई माइनस सी रख सकते हैं। तो पाई माइनस सी साइन पाई माइनस सी क्या हो जाएगा साइन सी। तो न्यूमरेटर में बन जाएगा साइन स्क्वायर सी, ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई कॉस सी कॉस बी कॉस ए, और प्लस में साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी ये आ जाएगा। अब इस 1 माइनस साइन स्क्वायर सी की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी रख सकते हैं। उसके पहले क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं और इसकी जगह वो पुट भी कर देते हैं, एक साथ कर देते हैं। तो इनका एलसीएम आएगा कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये चीज इनकी एलसीएम आ जाएगी। इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी ये आ जाएगा, और इधर कॉस सी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में साइन ए साइन बी कॉस सी ये आ जाएगा। इन दोनों से अगर देखा जाए तो कॉस सी कॉमन दिख रहा है, तो कॉस सी कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, कॉस सी जब कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस सी कॉमन लिया, तो कॉस सी कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो ये था माइनस का, तो चाहो तो माइनस का कॉस सी कॉमन ले लो, 1 माइनस माइनस कॉस सी कॉमन ले लेते हैं। तो ये बनेगा कॉस सी जब कॉमन लेंगे तो ये बनेगा कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी ये आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, डिनोमिनेटर में हमारे पास था कॉस ए कॉस बी कॉस सी, तो ये आ जाएगा कॉस ए कॉस बी कॉस सी। अब फिर से देखिए इस सी की जगह पे जो हमको इक्वेशन गिवन थी, क्या गिवन थी, सी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो सी की जगह पे क्या रख सकते हैं, पाई माइनस ए प्लस बी रख सकते हैं। तो वो रखेंगे जब पाई माइनस ए प्लस बी, तो वो बन जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस सी, और इसकी जगह पे क्या रखेंगे, ये बन जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी ये आ जाएगा, और ये बना था माइनस का साइन ए साइन बी ये आ जाएगा। अच्छा डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी कॉस सी, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉस ए प्लस बी का। तो जब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस सी, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस कॉस ए कॉस बी ये आ जाएगा, प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी ये आ जाएगा, और माइनस में साइन ए साइन बी पहले से था ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये क्या बनेगा कॉस ए कॉस बी कॉस सी ये आ जाएगा।
तो अगर देखा जाए तो ये दोनों कैंसिल आउट, ये इधर मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस सी, और ये डिवाइडेड बाई क्या बनेगा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी। इसको अलग अलग जब डिवाइड करेंगे दोनों टर्म को, तो ये बनेगा सेक ए सेक ऑफ बी एंड सेक ऑफ सी, ये आ जाएगा। और इधर क्या बन जाएगा, प्लस में 1। तो ये जो हमने वैल्यू निकाली है, ये कहां तक निकाली थी, सिर्फ यहां तक हमने टर्म लिया था। उसमें जब ये टर्म माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए cos 20 डिग्री प्लस 8 टाइम्स साइन 70 साइन 50 साइन 10 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 80 डिग्री बोला गया। तो ये चीज भी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, कुछ ऐसा ही। तो ये क्या बनेगा, cos 20 को cos 20 रहने दिया, इसको क्या लिखेंगे 8, और 1/4 ये क्या लिखा है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, वो क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा का मतलब हो गया साइन 30, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। ये इसको 8 को कैंसिल कर देगा। अच्छा, ये साइन स्क्वायर जो 80 डिग्री लिखा है, इसको हम लोग कॉस स्क्वायर 10 डिग्री लिख सकते हैं, यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस 20 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। कॉस 20 को हाफ एंगल में ब्रेक कर लेते हैं, जब हाफ एंगल में ब्रेक करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। 1 से 1 कैंसिल, कॉस स्क्वायर 10 से कॉस स्क्वायर 10 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। cos a इज इक्वल टू 3/4 गिवन है, तो हमको इसकी कुछ वैल्यू बतानी है। देखिए पहले तो इसको हाफ एंगल को cos a में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बनेगा 16 इंटू 1 प्लस कॉस a अपॉन 2, ये पूरा होल डिवाइडेड बाई 2। इसको क्या लिखेंगे, 16 इंटू 2 साइन a बाई 2 कॉस 5a/2, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी करेंगे तो ये कितना बनेगा, a/2 माइनस 5a/2 कितना बनेगा, माइनस 4a/2, तो वो आ जाएगा 2a, तो ये बन जाएगा cos 2a। ये कितना आ जाएगा, cos 2a माइनस cos a प्लस बी, तो a प्लस बी करेंगे तो ये बन जाएगा cos 3a। क्या बन जाएगा, cos 3a, ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा इसको, ये इसको डिवाइड करेगा तो 8 बनेगा, तो ये बनेगा 8 1 प्लस cos a की वैल्यू 3/4 रखी यहाँ पे माइनस 16, cos 2a का फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और cos 3a का फॉर्मूला माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस का 4 cos क्यूब a प्लस 3 cos a, ये आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब cos a की वैल्यू हमको पुट करनी है, तो इसमें तो एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 8 इंटू 7/4 माइनस 16 इंटू 2 टाइम्स cos स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a की वैल्यू 9/16 हो जाएगी माइनस 1। फिर इसके बाद 4 टाइम्स cos क्यूब a, तो cos क्यूब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27/64। फिर प्लस में 3 टाइम्स cos a, तो cos a की वैल्यू हो जाएगी 3/4। आ जाते हैं, तो ये इसको डिवाइड कर देगा तो 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 14 माइनस, ये इसको डिवाइड करेगा तो 8 हो जाएगा, तो 16। तो ये 9/8 माइनस 1 करेंगे तो 1/8 बच जाएगा, तो उसकी जगह पे तो 1/8 रख दिया। ये इसको डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो माइनस का 27/16, और ये बन जाएगा प्लस का 9/4। तो अंदर हमने 16 एलसीएम ले लिया, तो ये बनेगा 14 माइनस 16, अंदर 16 एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस 27, और ये कितना 4 टाइम्स, तो प्लस का 36। सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा 38, और 38 माइनस 27 11 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, अच्छा ये 16 से 16 कैंसिल आउट भी हो जाएगा, 14 माइनस 11, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमको वैल्यू पूछी गई है 1 + tan 1 डिग्री, 1 + tan 2 डिग्री, 1 + tan 3 डिग्री, अप टू tan 45 डिग्री तक लिया गया, और ये बोला गया है 2 to the power लैम्डा है। देन द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर लैम्डा इज, तो हमको लैम्डा की डिजिट्स का सम बताना है। देखिए अगर a + b = 45 डिग्री है, आप इसमें दोनों साइड पे tan लेते हो, सिंप्लीफाई करते हो,
तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट बनता है 1 प्लस टेन ए मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस टेन बी, और ये इक्वल टू किसके आता है 2 के। तो अगर देखा जाए तो 1 प्लस टेन ए मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस टेन बी, 1 और 44 का सम कितना बनेगा 45 बनेगा। तो ये कुछ इसी फॉर्म में लिखा है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट की जगह पे हम लोग 2 लिख सकते हैं। ऐसी 2 डिग्री और 43 डिग्री वाले की जगह पे हम लोग 2 लिख सकते हैं। ऐसी 3 डिग्री और 42 वाले के साथ हम लोग सम प्रोडक्ट उनका क्या लिख सकते हैं 2। तो हमको बस ये देखना है कि 2 कितनी बार आ रहा होगा। ये देख लेते हैं। तो 1 का पेयर बना है 44 के साथ, 2 का पेयर बना है किसके साथ, 2 का पेयर बना है हमारा 43 के साथ। तो 1 का पेयर अगर 44 के साथ बना तो 44 तक लिया गया, 2 2 के पेयर बनाए जा रहे हैं, तो सीधा सीधा 22 टर्म्स हो गए। तो ये 2 कितनी बार आएगा 22 टाइम्स। अब बचा हमारे पास 1 प्लस टेन 45 डिग्री, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी एक 2 आ जाएगा। और ये किसके इक्वल हमको बोला गया 2 टू द पावर लैम्डा के। तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर 23 इज इक्वल टू 2 टू द पावर लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 23। हमसे क्या पूछा गया सम ऑफ डिजिट्स ऑफ लैम्डा, तो इसकी डिजिट्स को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 5। तो ये था ये पेपर। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।